कश्मीर के सदर डॉक्टर निसारुल हसन ने जम्मू कश्मीर सरकार को मशवरा दिया है कि अब लॉकडाउन की कोई जरूरत नहीं और तालीमी इदारों और दीगर शोबों में मामूल का कामकाज बहाल किया जाना चाहिए। डॉक्टर निसारुल हसन ने मुख्तलिफ अस्पतालों की जानिब से ओपीडी और नॉन कोविड इलाज व मुआवजा बंद करने को भी एक गैर जरूरी फैसला करार दिया है। जब इस पैंडेमिक का आगाज हो गया तो उस टाइम हमको समझ नहीं थी वायरस की। उस टाइम हमारे पास कोई भी ऐसा टूल नहीं था जिससे हम को समझ आता कि इस पैंडेमिक का हम देखते कि ये कैसे हमसे दूर हो जाए। लेकिन उस टाइम बड़े स्ट्रिक्ट लॉकडाउन्स होते थे, आपको पता है। लेकिन अब जो है पैंडेमिक का जो फेज है वो कुछ और है। उन दिनों वी नेवर हैड एनी इफेक्टिव टूल लाइक वैक्सीनेशन, हमें वायरस का पता भी नहीं था। अब हम उस फेज में आ गए हैं कि हमें बहुत सारे टूल्स हैं और इस ओमिक्रॉन के हवाले से ये बेसिकली अब एवरीबडी इज इन्फेक्टेड। ये वो वेरिएंट है, मुझे नहीं लगता है कोई इससे बच जाएगा। इवन बोथ जो वैक्सीनेटेड पीपल है, हाँ वैक्सीन सीवियर इन्फेक्शन से बचा सकता है किसी भी वेरिएंट का, लेकिन ओमिक्रॉन के हवाले से अब कोई भी नहीं बचेगा। इट हैज टू इन्फेक्ट ईच एंड एवरीबडी। इसीलिए मैंने जो आज स्टेटमेंट दिया कि जो केस काउंट है, काउंटिंग का, इट हैज बिकम इरेलेवेंट। अब कितनों की काउंटिंग आप करोगे? इट इज इन मिलियंस, लैक्स एंड लैक्स। अब टेस्टिंग की बात है, आप करोगे या अगर टेस्ट नेगेटिव भी आता है वो फॉल्स नेगेटिव। आपने भी देखा होगा नजला, जुकाम, सोर थ्रोट तो तकरीबन किसी को। लेकिन बहरहाल ये जो ओमिक्रॉन है, अगर केसेस में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है दुनिया भर में और कश्मीर के हवाले से भी, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन की तादाद जो है बिल्कुल मिनिस्कुल है। दैट मीन्स ये इन्फेक्शियस है, बड़ा जुकाम होता है, उसके बाद बस फौरन ठीक होता है लगभग। लेकिन अस्पतालों की तादाद में उतना जितना हमने पहले वेरिएंट्स में देखा उतना नहीं है। इसीलिए जो अब ये लॉकडाउन या रेस्ट्रिक्शंस है, इट हैज नेवर टू बी बेस्ड ऑन नाउ कि आपके केसेस बढ़ गए हैं। ये तो बढ़ेंगे, ये तो वी हैव टू लिव विद दिस वायरस। लेकिन अब वो फेज आ गया है जहां हमने हार मान ली। नहीं, हम पैंडेमिक को बेसिकली खैरबाद कर सकते हैं, लेकिन इस वायरस को एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। 10,000 है या 10 लाख है, इट इज इमटेरियल। नाउ दिस काउंटिंग हैज टू स्टॉप विद टाइम। आप सरकार को क्या ये मशवरा दे रहे हैं कि हाँ, लॉकडाउन की कोई जरूरत नहीं है? यस, मैंने यही इसीलिए मैंने दिया कि यहाँ की सरकार को, गवर्नमेंट को मैं ये कहूँ कि अब दूसरा फेज है। लॉकडाउन की अब जरूरत नहीं है, स्ट्रिक्ट मेजर्स की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि वैक्सीनेशन बहुत ज्यादा और उसी को हमको फोकस करना है। आप कह रहे हैं लॉकडाउन की कोई जरूरत नहीं है। सूरा मेडिकल इंस्टीट्यूट ने ओपीडी बंद कर दिया है, आर्म सर्जरी बंद कर दिया है, जेवीसी मेडिकल कॉलेज ने ओपीडी बंद कर दिया है, लेकिन वहां पे तो आपकी एसोसिएशन खामोश है। नहीं, मैं तो खामोश नहीं हूं। मैंने इसीलिए ये स्टेटमेंट दिया है। लॉकडाउन या रेस्ट्रिक्शंस, कर्ब्स, ये उसमें ही आते हैं। हमें नॉन कोविड चीजों को अब बंद नहीं करना है, हमें बेसिकली अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, जो तादाद बढ़ गई ये तो बढ़ेगी और बढ़ेगी। आप नॉन कोविड की जो केयर है उसको आप बंद नहीं कर सकते हो, आप रेस्ट्रिक्शन स्ट्रिंजेंट नहीं लगा सकते हो आप, क्योंकि ये चलता रहेगा। और कोई भी अब आप किसी भी एक्सपर्ट से दुनिया भर के पूछ लो आप, अब उस फेज में हम एंटर हो गए हैं जहां स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन की जरूरत नहीं है। हमको बस ट्रैक करना है उनको जो सीवियर इलनेसेस है, अस्पताल में पड़े हैं, बाकी काम तो चलाना है हमको। सब जो नॉर्मल है, हम अगर हम इस पे देखेंगे कि कब हमारे केसेस खत्म हो जाएंगे तब हम रिज्यूम करेंगे नॉर्मल लाइफ, वो कभी नहीं आएगा मकसूद साहब। मेरा ये मानना है एज एन एक्सपर्ट, वो कभी नहीं आएगा, क्योंकि केसेस का तादाद चलता रहेगा। इसीलिए मैं कहता हूं, मुझे लगता है अगर यहाँ की सरकार को थोड़ा देखना है एक हफ्ते में, लेकिन मेरा ये मानना है कि आप जो स्ट्रिंजेंट मेजर्स है अब नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसकी जरूरत भी नहीं है। ये माइल्ड फ्लू की तरह अब रहेगा। इसलिए नॉन कोविड केयर जो है अस्पतालों में वो रिज्यूम होना चाहिए, आपकी एजुकेशन रिज्यूम होनी चाहिए, आपके बाकी चीजें जो है वो रिज्यूम होनी चाहिए। लॉकडाउन की कोई जरूरत नहीं, अस्पतालों में ओपीडी मामूल के मुताबिक काम कर सकती है। बात कर रहे थे डॉक्टर्स एसोसिएशन कश्मीर के सदर डॉक्टर निसारुल हसन।